गृहीत्वार्घ्यं च पाद्यं च राम सामीप्यमाययौ दृष्ट्वा रामं यथा न्यायं पूजयित्वा स लक्ष्मणम् आह मे पर्णशालाम्भो राम राजीव लोचन आगच्छ पादरजसा पुनीः रघुनंदन इत्युक्तो जटमानीय सीतया स राघवौ। भरद्वाज जी उनके खड़े हुए और अर्घ पाद आदि लेके राम के पास गए और उनकी पूजा की। हे राम, पूजा की माने हाथ धोने का पानी चाहिए तो वो दिया, पांव धोने का पानी चाहिए तो वो दिया, बैठे का आसन चाहिए तो वो दिया। तो नारायण पाद्य अर्घ आदि दे के आदर पूजन किया। हे राम, हे कमल नयन, हे रघुनंदन, आगच्छ पाद रजसा पुनीः रघुनंदन, अपनी चरण रज से मेरी पर्णशाला को, मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए। सीता सहित दोनों राजकुमारों को नारायण अपनी कुटिया में ले आए और उनका भक्ति पूर्वक पूजन करके भली प्रकार आतिथ्य सत्कार किया। और इसके बाद मुनिवर बोले, राम, आज आपके समागम और दर्शन से मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। हे रघुनंदन, मैं आपका भूत और भविष्य संपूर्ण वृतांत जानता हूँ। पहले का हो चुका वो सब भी कुछ मुझसे छुपा नहीं है, और आगे का होना है वो सब भी मैं जानता हूँ। अद्याहं तपसा पारं गतोऽस्मि तव संगमात् ज्ञातं रामं तवोदन्तं भूतं चागामिकं च यत् जानामि त्वां परात्मानं मायया कार्यमानुषं यदर्थमवतीर्णोऽसि प्रार्थितो ब्रह्मणा पुरा यदर्थं वनवासास्ते यत् करिष्यसि वै पुरा। तो मुझसे भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी छिपा नहीं है, जानता हूँ। यह भी जानता हूँ कि आप मनुष्य नहीं है, माया मानव है। जैसे माया मृग है ना, वो मृग नहीं है, मृग बना है। ऐसे ये राम, ये कृष्ण, ये मनई नहीं है, ये मनई बने यहाँ है, मनई जैसे दिखते हैं नारायण। तो ये आप साक्षात परमात्मा है। ज्ञातम रामम तवोदंतम भूतम चागमिकम च यत् जानामि त्वां परात्मानम। मैं खाली भूत भविष्य जाने वाला ओझा सौका भर नहीं हूँ। बोले जाने त्वां परात्मानम, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम परब्रह्म हो। ब्रह्म ज्ञानी भी है, मतलब जानामि त्वां परात्मानम मायया कार्य मानुषम। माया से आप कार्य मानुष, मनुष्य ना हुई के भी मनुष्य जैसे दिखते हैं, मनुष्य से दिखते हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा के प्रार्थना करने पर जिस लिए आपने अवतार लिया है और जिस लिए आपको वनवास हुआ है, जो कुछ आप आगे करेंगे वो सब आपकी उपासना द्वारा मुझे जो ज्ञान दृष्टि प्राप्त हुई है, उस ज्ञान दृष्टि के प्रभाव से, मैं आपके दी हुई ज्ञान दृष्टि के प्रभाव से मैं सब जानता हूँ। हे राम, मैं आज धन्य हो गया। ब्रह्मा के प्रार्थना करने पर देवतन का दुख दूर करने के लिए, पृथ्वी का कष्ट नारायण उतारने के लिए आपने अवतार लिया है। हे रघुश्रेष्ठ, आपसे मैं ज्यादा क्या कहूँ, मैं कृतार्थ हो गया।
आज प्रकृति से परे साक्षात पुरुषोत्तम आप ककुत्स नंदन को देख रहा हूं। सीता और लखन के सहित रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण हम क्षत्रिय कुलोत्पन्न हैं, क्षत्रिय कुलोत्पन्न हैं, इसलिए आपकी कृपा के पात्र हैं। इसका मतलब ये था कि भरद्वाज जी के पास अस्त्र विद्या थी, अस्त्र विद्या। भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य जी उस समय धरती के सबसे बड़े अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता थे, सबसे बड़े गुरु थे। तो बोले हमसे आपका ज्यादा संबंध भी है क्योंकि आपके पास संपूर्ण अस्त्र विद्या है। ये परमाणु वगैरह, मिसाइलें वगैरह बनाना, विमान बनाना भरद्वाज जी ने, बिजली बनाना उन्होंने रिसर्च करके किया। ये प्रयाग जो है विद्या का आज ही केंद्र नहीं बना है, अब तो बहुत कम बच्चा रहा थे, उनके भी विचार, इनके इच्छा पूर्ति मांग पूर्ति हुई नहीं पावत पूरी। शिक्षा व्यवस्था आंदोलनें करते रहते हैं ढेर लड़के। वो जब भरद्वाज जी रहते थे तो लाखों बच्चे यहाँ अध्ययन करते थे, पढ़ाई करते थे। और नारायण सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं कि कमरा में घुसे घुसे नारायण बस टाइम निकल जाए, नौकरी न मिले तो बेचारे फिर क्या करें। उन्हें सर्वांगीण विकसित मानव बनाया जाता था कि अगर उस व्यक्ति को बस छोड़ दिया जाए तो वो प्रकृति, पर्यावरण, अपने खुद के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी उनका संचालन करने में वो सक्षम हो जाता है। और अगर उन्हीं में किसी को राजा बना दिया जाए तो वो दुनिया चलाने में, देश चलाने में सक्षम हो। ऐसी शिक्षा पद्धति तब थी। गड़बड़ी गुरुवन में नहीं, गड़बड़ी जो पढ़ाना कहाँ है उसका सिलेबस तय करने वाले ने ऊंची दृष्टि न रख के और समाज को और पढ़ाई में मेहनत कर रहे लोगों को भी उस अवस्था में जिसमें वो चाहे तो अपनी कई तरह की बुद्धि, वृत्ति, शक्तियों को विकसित कर सकते हैं। और वो बेचारे सिर्फ ऐसे बन जाते हैं कि एक कंपनी के नौकर बने लायक रह जाते कि बस यही पढ़ाई की नहीं, यही काम कर पाएंगे बस। नारायण 64 विद्याएं श्री कृष्ण भगवान ने अपने गुरु से पढ़ी हैं। उन विद्याओं में ये वेद, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त ये सब तो आता ही है। नारायण शिल्प विद्या, उसमें कृषि विज्ञान भी आता है, गृह विज्ञान भी आता है। जंगल में रहे कहा तो कैसे रहे, मड़ई की दवाई कैसे करे, पशुओं की दवाई कैसे करे। 64 तरह की विद्याएं होती हैं जिनसे कि जीवन चलता है, सृष्टि चलती है और लोग जाना करते हैं। भगवान ने वो 64 विद्याएं जो है नारायण गुरु से पढ़ी थी। माने ये 64 विद्याएं होती हैं। अन्य देश वाले तो आज के समय में अमेरिका बहुत बुद्धिमान हो या ना हो, लोग मानत तो है बहुत बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान हो या ना हो, पर एक बुद्धिमानी वो करता है, दुनिया भरे के जितने बुद्धिमान लड़का होते हैं उनका खींच के अपने लगे बुला लेता है। वो पहले से उनपे कहा था डोरे डालना शुरू कर दे देना रहे, ऑफर दे शुरू कर दे थे कंपनी में, बच्चे टेस्ट दे कि वो के नजर शुरू हो जाती कि कौन लड़का कौन क्षमता का है। और जब सब बुद्धिमान हुआ इकट्ठा हो जाते हैं तो वो का तो बुद्धिमान काहे का परी भाई, फिर वो बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था और बड़ी से बड़ी युद्ध की क्षमता नारायण बना लिया करते हैं नारायण। तो भरद्वाज जी अस्त्र शस्त्र के वेत्ता, ज्ञाता। राम कहते हैं कि हमारा आपसे विशेष संबंध है।
रामचंद्र जी ने बोले ब्राह्मण अनुग्राह्यास्तया ब्राह्मण वयम क्षत्रिय बांधवा इति संभाष्यतेन्योन्यम उषित्वा मुनि सन्निधौ। हम क्षत्रिय कुलोत्पन्न हैं, आपकी कृपा के पात्र हैं। और फिर वहीं ठहर गए। प्रातः जागने पर रघुनाथ जी मुनि कुमारों की बनाई डोंगी में चढ़ के और जमुना पार जाना है उसकी तैयारी कराते हुए पहले तो माता जी ने संगम में पूजन किया, त्रिवेणी भगवान त्रिवेणी घाट और पूजन करके वहां से मनाया के नारायण की हमारी ये यात्रा अगर निर्विघ्न हम तीनों लोग लौटे, जीवन रहा तो हम आपका पूजन करके ही अयोध्या जाएंगे। और अयोध्या अगर सही सलामत पहुंच गए तो बहुत बड़ा विस्तृत आपका पूजन मैं अपने द्वारा